हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी जानते हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो आपका अगस्त में है। अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो हम एक सीरीज़ स्टार्ट की है कि वन वीडियो वन सिद्धांत। ठीक है, एक ही वीडियो में आपको पूरा एक सिद्धांत समझाया जाएगा, वो भी बहुत ही कम टाइम में। ठीक है, 10 मिनट लगभग की ये वीडियो रहने वाली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके रिवाइज करने के तौर पर कि हाँ, अभी तक आपने सारे ही सिद्धांत पढ़ लिए होंगे, लेकिन आप इसको कुछ समय में ही रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो थॉर्नडाइक के सीखने के जो नियम हैं उनका वीडियो हम बना चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे थॉर्नडाइक के सीखने का जो सिद्धांत है वो क्या है। ठीक है, तो सीटेट में थॉर्नडाइक से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। आपका यूपी टेट हो गया, बिहार में तो सीडीपी है ही नहीं, तो आपका जो सुपर टेट हो गया, उसके लिए थॉर्नडाइक के जो नियम हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका सिद्धांत भी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाले जो भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। ओके, तो देखते हैं थॉर्नडाइक के सीखने का सिद्धांत क्या है। इन्होंने सन 1913 में अमेरिका में अपनी रिसर्च की। ठीक है, बुक लिखी इन्होंने एजुकेशन साइकोलॉजी, हिंदी में उसको बोलते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। प्रयोग किस पर किया है? भूखी बिल्ली पर। ठीक है, बिल्ली पर, लेकिन कैसी होगी? भूखी। उद्दीपक यहाँ पर है स्टिमुलस, मांस का टुकड़ा या मछली का टुकड़ा, तो मोस्टली मृत मछली का टुकड़ा। इस तरह से आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। इसमें ये तीन चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको बुक पता होनी चाहिए, प्रयोग किस पर किया वो पता होना चाहिए, और उद्दीपक क्या है वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि इस सिद्धांत के जो उपनाम हैं वो क्या हैं। तो इसको हम एक कहानी के तौर पर समझेंगे कि ये सातों नाम आपको यहीं के यहीं याद हो जाएं। ठीक है, जैसे कोई कार्य हो गया, आप उसमें बार बार प्रयास कर रहे हैं और त्रुटि कर रहे हैं। ठीक है, जब प्रयास और त्रुटि करेंगे, प्रयास करेंगे तो क्या होगा? प्रयास का मतलब होगा प्रयत्न करना, त्रुटि मतलब आप भूल जाते हैं तो वही त्रुटि हो गई। ठीक है, तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। जब बार बार ये चीज़ कर रहे हैं तो वो कौन सा सिद्धांत हो गया? आवृत्ति, बार बार का सिद्धांत। ठीक है, तो ये तीन एक हो गए। अब उद्दीपक, स्टिमुलस और अनुक्रिया का सिद्धांत। यहाँ पर उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत, ये एस और आर, इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है? एक बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो ये हो गया एसआर बॉन्ड का सिद्धांत। बॉन्ड मतलब क्या होता है? संबंध, तो संबंधवाद का सिद्धांत। जब हम किसी चीज़ में संबंध बनाएंगे तो हम उससे क्या करेंगे? सीखेंगे। अधिगम माने क्या होता है? लर्निंग, है ना। तो जब एसआर बॉन्ड का सिद्धांत में हम जब संबंध बना रहे हैं एसआर के बीच में, तो हम अधिगम का बंध सिद्धांत समझ गए होंगे। आपको याद भी हो गए होंगे कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में जो हम संबंध बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, उसी से फिर हम सीखते हैं, अधिगम करते हैं। ठीक है, ये 7 नाम हैं। इनके नाम जैसे पूछ लेते हैं कि एसआर बॉन्ड का सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, आवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया, संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया, इस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट है कि एक विशेष स्थिति उद्दीपक होता है, एक विशेष स्थिति होती है या एक विशेष उद्दीपक होता है जो उसे विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया, अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, इस प्रकार एक विशिष्ट उद्दीपक का एक विशिष्ट प्रतिक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है, जिसे उद्दीपक प्रक्रिया द्वारा व्यक्त किया जाता है। समझ गए होंगे कि एक विशेष स्थिति में एक उद्दीपक होता है, जैसे कि बिल्ली हो गई, उसे एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया, अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित किया जाता है कि वो भूखी है, तो और उसके सामने मछली रख दी तो वो क्या करेगी? वो उछल कूद करेगी कि किसी भी तरह से हमें वो मछली खाने को मिल जाए। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हुआ कि जो उद्दीपक है बिल्ली और जो प्रतिक्रिया है उसका उछलना कूदना मछली के लिए, उनके बीच में क्या हो गया? एक संबंध स्थापित हो गया। ठीक, वो क्या हो गया? एसआर बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि इनसे होता क्या है। बिल्ली के समान ही बालक का चलना, चम्मच से खाना खाना, जूते पहनना, वो सारी चीज़ें जो हैं इन्हीं के सिद्धांत से संबंधित हैं। और वयस्क लोग भी जो ड्राइविंग, टाई की गांठ, कोई खेल, ये सारी चीज़ें भी जो हैं इन्हीं के सिद्धांत के अनुसार सीखते हैं। जैसे कि ड्राइविंग अगर कोई बड़ा व्यक्ति कर रहा है, सीख रहा है, तो बार बार वो प्रयत्न करेगा, भूल करेगा, आवृत्ति करेगा, बार बार उस काम को करेगा, तभी तो भाई वो सीख पाएगा। ठीक है, अब इनके जो सिद्धांत है इनका, उसमें शैक्षिक महत्व क्या है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं कि बड़े व मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी है। मंदबुद्धि बालक क्या करते हैं? गलतियाँ करते हैं, त्रुटि करते हैं, भूल करते हैं, उसके बाद हम उनकी बार बार
प्रयास, प्रयत्न और आवृत्ति कराते हैं जिनसे वो सीख जाते हैं। ठीक है, धैर्य व परिश्रम के गुणों का विकास होता है। जब किसी काम को आप कई बार रिपीट करेंगे तो आपके अंदर धैर्य आएगा और परिश्रम भी होगा। ठीक है, सफलता के प्रति आशा, जब आप किसी काम को बार बार करते हैं, जैसे आप अभी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप जानते हैं कि हम इस चीज़ को बार बार पढ़ रहे हैं, तो हम क्या, हमारे अंदर क्या आ रही, ये आशा जग रही है कि हाँ हम सीटेट में क्वालिफाई हो जाएंगे, तो सफलता के प्रति आशा हो रही है। ठीक है, कार्य की धारणा स्पष्ट होती है, शिक्षा के प्रति रुचि जागती है। अब जैसे गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र, ये थोड़े से टफ विषय हो गए हैं, इन विषयों के लिए इनका सिद्धांत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, गणित और विज्ञान में क्या होता है कि कई सारी गलतियाँ, भूल के बाद ही हम जो मेन आपका लक्ष्य होता है उस पर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता का विकास होता है। जब आप कोई गलती करेंगे तो आप उनसे कई सारे अनुभव ग्रहण कर लेंगे कि हाँ हमें ये वाली गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो वो आपके अनुभवों से ही आता है। प्रयोग इन्होंने किस पर किया, भूखी बिल्ली पिंजड़े में अनेक क्रिया करती है, फिर क्या होता है कि अचानक लीवर पर पंजा मार देती है और उसको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। लक्ष्य क्या है उसका, मृत मछली, मरी हुई मछली है। अनुक्रिया करता कौन है यहाँ पर, भूखी बिल्ली, बिल्ली। ठीक है, उद्दीपक स्टिमुलस क्या है, मृत मछली है। अब इन दोनों के ही बॉन्ड से क्या बना, SR बॉन्ड बन गया। ठीक है, कहीं पर कोई भी कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी जो क्वेरी है उसको रख सकते हैं, जिसमें आपके जो भी क्वेरी है उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, उद्दीपक व अनुक्रिया के बीच में अनुबंधन संबंध होता है। उद्दीपक और अनुक्रिया, बिल्ली और मृत मछली के बीच में क्या हो रहा है, अनुबंधन संबंध हो रहा है, जिससे बिल्ली क्या कर रही है, अधिगम कर रही है, सीख रही है कि हाँ हमें अब यहीं पर पंजा मारना है, जिससे हमें मृत मछली का टुकड़ा तुरंत मिल जाता है। तो वो बार बार इधर उधर, पहले क्या कर रही थी, वो इधर उधर कहीं भी पंजा मार रही थी कि किसी तरह से हमें मिल जाए। अब उसको पता चल गया कि भाई लीवर पर ही पंजा मारना है, लीवर पर पंजा मारने से ही जो है मृत मछली हमें मिलती है। तो उसने क्या किया, लर्निंग कर ली, सीख लिया। तो ये रहा थॉर्नडाइक के सीखने का सिद्धांत, जो हमने बहुत ही कम शब्दों में और मतलब अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आ गया है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम मेंशन कर देंगे। ठीक है, थॉर्नडाइक की सीखने के जो नियम हैं उनका वीडियो हम करा चुके हैं, वो भी आप देख लीजिए। बने रहिए चैनल पर, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।